जब राम जी का विवाह हुआ और जब राम जी की विदाई हुई तो मैया सुनैना अपनी बेटी सीता जी को सीख दे रही हैं। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आयसु अनुसरे हूँ। हो ये संतत पियहि प्यारी, और चिरु अहि बात आशीष हमारी। और जब माता जी ने कथा को सुना कि करे हूँ सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, माता जी ने सोचा हे भगवान, हम हमारी बहू को घर में आए 5 साल हो गए लेकिन कब हम पैर नहीं दबाए। अगर ऐसी कथा हमारी बहू सुन ले तो घर में आते ही हमें पैर दबाने लग जाए। तो सास घर पे गई, माता को ध्यान देने सभी। और सास ने घर पे ही जाते बहू से कहा, बोली बांके बिहारी लाल की जय। घर में जाते बहू ने सास ने कहा सुनो, बहुत अच्छी कथा हो रही है, जाओ जाके तुम भी कथा सुनाओ। बहू ने सोचा आज ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी। अभी तक तो रोज सास तैयार हो जाती कि कथा सुनने की उम्र तो हमारी है, तुम्हारी थोड़ी है, तुम काम करो, हम जा रहे हैं कथा सुनने। अच्छा, बहू ने सोचा कि चलो कथा सुनने को तो मिलेगी। अब जैसे बहू आई तो भैया दूसरे दिन कथा बदल गई। एक कथा रोज रोज थोड़ी होगी। अब देखो, जिस दिन सास आई थी उस दिन चल रही थी राम विवाह की कथा, और जिस दिन बहू आई उस दिन चल रही है राम वनवास की कथा। अब राम वनवास में मैया कौशल्या जी कह रही हैं, हे राम, ये मेरी बेटी सीता बहू नहीं है, मेरी बेटी है। और जब से जनकपुर से अयोध्या में आई है ना, तब से मैंने इसको जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिए। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, और सिए न दीन पग अवनी कठोरा। अब बहू की बुद्धि खराब है। बहू ने कहा, ये भगवान, हम मर गए झाड़ू पोछा बर्तन साफ करते करते। क्यों? बोले सीता मैया की सास कौशल्या जी तो झूला में झुलाती थी, गोदी में खिलाती थी, पीठ पे बिठाती थी। वो हमारी सास कहती झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो। आज जैसे बहू गई माता, सास बेटी है आंगन में पैर फैला के, सास सोच रही है बहू तो कथा सुन के आ रही, सास ससुर गुरु सेवा करे, और बहू कथा सुन के जा रही, पलंग पीठ तो जी गोद हिंडोरा। आज जैसे बहू पहुंची, सास ने कह रही बहू तुम कथा सुनने के लिए क्या चली गई, पूरे घर का काम मुझे करना पड़ा, पूरा पैर दर्द कर रहा है, थोड़ी सेवा कर दो। बहू ने कहा पैर साइड में करो, पहले झूला मंगाओ। बोले झूला डालो क्यों? बोले कौशल्या जी अपनी बहू को सीता जी को झूला में झुलाती थी, आज से हम भी झूला में झूलेंगे। सास ने कहा वो व्यास जी को दूसरी कथा ही ना मिले। क्यों? बोले सास जाए तो सास के मन की कथा, बहू जाए तो बहू के मन की कथा। तो भाई ऐसी कथा नहीं सुनना है, ठीक है। और सीता जी का जब विवाह हुआ तो सीता जी छोटी थी, बच्ची थी। पहले बचपन में विवाह हो जाते थे तो सास भैया गोदी में खिलाती थी, बहू को पीठ पे बिठाती थी। अब 25 साल 30 साल की बहू आ रही और हट्टी खट्टी आ जाए तो बेचारी दुबली पतली बूढ़ी सास का पीठ पे बिठाए? नहीं, सही बात है कि नहीं? अब पहले बचपन में शादी हो जाती, छोटी छोटी बहुएं आती तो भैया सास गोदी में खिला दी। अब 25-30 साल की बहुएं आ रही तो का गोदी में खिलाएं? बोलो जय श्री राम। तो आइए चलते हैं कथा में, थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, कदम जी समाधिस्थ हैं, यहीं चल रही थी ना कथा। और 2-4 पत्नी बच्चे परिवार ग्रस्त लोग रविवार के दिन छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं घूमने के लिए, सो उसी वन में पहुंच गए। वैसे तो चाहे घर के अंदर पति पत्नी में बोले इंडिया और पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी हंस के कहते हैं हम साथ साथ हैं। घर के अंदर चाहे इंडिया पाकिस्तान जैसी जंग छिड़ी हो, पर बाहर तो बढ़िया नाचते गाते हंसते हैं कि बहुत प्रेम है। और जब करदम जी ने उनको नाचते गाते देखा, करदम जी ने मन में सोचा मैं भूल गया, मैं चूक गया। क्यों? बोले पिताजी ने इतना मनाया कि शादी कर लो शादी कर लो, हम ही ने शादी नहीं करी। करदम जी ने कहा कि शादी कर लेते तो हम भी ऐसे ही नाचते गाते, हमारा परिवार होता, हमारे बच्चे होते। अब भजन करने बैठ गए, लेकिन मन में क्या है कि शादी कर लेता तो बढ़िया था। अच्छा, भगवान तो सबके मन की जानते, भगवान प्रकट हो गए। अच्छा करदम जी वरदान मांगो। अब तो करदम जी को बड़ी शर्म आ रही, कैसे कह दूं कि शादी के लिए भजन किया है।
करदम जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कि कुछ नहीं चाहिए था तो पहले कह देते, हम आपकी सगाई की बात पक्की तो ना करते। अब तो करदम जी को बड़ी शर्म आ गई कि भगवान तो सब जानते हैं। करदम जी ने कहा पहले विवाह करना चाहता था, अब नहीं करना चाहता। भगवान बोले अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। करदम जी ने कहा शादी करूंगा लेकिन एक शर्त है अपनी। क्या? बोले मेरे घर यदि बेटा बन के आप आओगे तो शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भगवान बोले ठीक है आ जाएंगे। मनु नाम के जो राजा है ना, उनकी 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो जो दूसरे नंबर की बेटी है ना देवहूति, उन्हीं के साथ आपका विवाह होगा। अच्छा मनु महाराज आए बेटी को लेके। करदम जी ने देखा, बोले देख तो ले, बुद्धिमान है कि ऐसे ही है। 2 आसन डाल दिए, होने वाले ससुर होने वाली पत्नी। आज की देवी जी होती तुरंत बैठ जाती, लेकिन वो नहीं बैठी। जमीन पर बैठ गई, दायां हाथ आसन पे रख दिया। बोले समझदार हैं। करदम जी ने कहा देखो हम आपकी बेटी से शादी करेंगे लेकिन एक शर्त है, एक बेटा होते ही आपकी बेटी को छोड़ के चले जाएंगे, अब कराना हो तो कराओ। अच्छा जितने भी लोग बैठो ईमानदारी से बताओ, यदि कोई वर, कोई दुल्हा, कोई लड़का शादी से पहले बेटी के पिता से ये कह दे कि एक बेटा होते ही आपकी बेटी को छोड़ देंगे, सही बताओ कोई अपनी बेटी की शादी कराएगा? मनु महाराज ने भी मना कर दिया। लेकिन मैया देवहूति ने कहा कि ऐसे संत महापुरुष के नाम का सिंदूर ही मेरी मांग में पड़ जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए। ऐसे संत महापुरुष मुझे पति रूप में मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। अच्छा बेटी ने कह दिया तो पिताजी ने विवाह करा दिया। अब वो तो राजकुमारी, हजारों दास दासियां जिसकी सेवा में लगी, और बाबा जी से शादी हो गई। और जब कुटिया में आई, नीचे देखा तो हजारों बिल बने, किसी बिल में चूहा, किसी में सांप। मैया देवहूति बोली ये क्या है? बोले ये भी इसी में रहते हैं। ऊपर देखा हजारों घोंसले बने, ये क्या? बोले ये भी इसी में रहते हैं। तो महाराज तुम कहाँ रहते हो? बोले वो कोने में जो 1.5 फुट का आसन डला वो ही अपनी जगह है। देवहूति मैया की तो आंख भर आई। करदम जी ने कहा तुम कुटिया सजाओ, हम भजन करते हैं। और जब समाधि लग गई तो 40 साल के लिए लग गई। लेकिन देवहूति मैया छोड़ के नहीं गई। शरीर पे धूल लग जाती तो गीला कपड़ा लेके साफ कर देती, सेवा करती साध्वी भेष में, और उसी वन क्षेत्र में फल फूल खा के रहने लगी। 40 साल बाद आंख खुली। जैसे 40 साल बाद नेत्र खुल करके देखा करदम जी ने तो बूढ़ी मैया बैठी, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पे, बूढ़ी बुढ़ापा आ गया। करदम जी ने कहा कौन हो देवी? देवहूति मैया ने कहा कि आप मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ। याद कीजिए मनु नाम के राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह किया था, आपने शर्त रखी थी मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या कहा? करदम जी के नेत्र भर आए। तुष्टो यह मद तब माने भी मान दाया, शुश्रूषया परमया परयाचा भक्तया। यदि मैं 40 साल के लिए समाधिस्थ हो गया था तो आप पिता के घर चली जाती, नहीं जाती। करदम जी ने कहा तो आंख बंद करो। आंख बंद की, खोलो। खोल के देखा तो एक तालाब, सरोवर, और उसी सरोवर तालाब के बीच में बहुत बड़ा महल, हजारों सेवक सेवकाएं दास दासियां घूम रहे हैं। बना दो, तैयार करो। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा दोनों ने हाथ पकड़ा, बोले डुबकी लगाओ, और दोनों ने समुद्र तालाब में डुबकी लगाई। ध्यान देना जितने लोग बैठे। देवहूति मैया तो बन गए 16 साल की, करदम जी बन गए 20 साल के। बोले अब हमारा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कथा सुन रहे, करदम जी की कौन सी शर्त थी बताओ? एक बेटा होते ही बोल दिया करो। लेकिन बेटा तो एक भी नहीं हुआ, बेटियां हो गई 9। एक बेटे का नाम तो अनुसुईया है, कौन नहीं जानता अनुसुईया जी के बारे में है? एक बेटी अरुंधति है, कौन नहीं जानता उनके बारे में? ऐसी 9 गुणवती बेटियों को जन्म दिया। करदम जी ने कहा भगवान हम जिस दलदल से निकलना चाहते थे उसी में फंसा दिया, बेटा बन के आ जाओ। 10वीं संतान के रूप में, कपिल देव के रूप में भगवान जन्म लेकर के
और कपिल देव जी का दर्शन करके करदम जी चले गए वन में। और मैया देवहूति ने कपिल देव जी को आसन पे बिठाया, आरती उतारी और सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कपिल देव जी ने अपनी माँ देवहूति को। भक्ति की 9 धाराएं होती हैं, लेकिन देवहूति मैया 10वीं धारा में पहुंच गई, उनका शरीर पानी बन गया और वो सिद्धदा नाम की नदी बन गई। बोलो जय श्री राम। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया, मनु महाराज की 3 बेटी थी। प्रसूति के बारे में आप सभी जानती हैं, सती मैया की 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं, मनु महाराज की 3 बेटी थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और उनके 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। प्रियव्रत उत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। बोलो जय श्री राम। अच्छा, जो उत्तानपाद राजा है ना, उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। क्या नाम है? बड़ी अच्छी कथा है, सावधान होके बैठ जाओ। अब तो मौसम भी थोड़ा बढ़िया हो गया। अच्छा, सुष्टु निरतरस्य सा सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति। सुनीति बढ़िया सुंदर है, सुशील है, धर्मपरायणी है, पतिव्रता है, ज्ञाता है, पति बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। सुनीति मैया गर्भवती है। एक दिन उत्तानपाद ने कहा, चलो वन में भ्रमण करने, घूमने, जंगल में। मैया सुनीति ने कहा, मैं गर्भवती हूं, मुझे ऐसी अवस्था में जाना नहीं चाहिए। अकेले चले गए राजा। वहां दूसरी देवी मिल गई, जिनका नाम है सुरुचि। स्वस्थ रुचि रस सा सुरुचि, जो अपनी रुचि पर चले वो है सुरुचि। अच्छा, सुरुचि बड़ी सुंदर थी दिखने में, और उसके गोरे रंग को देखकर हाड़ मांस का ये जो शरीर है ना, बोलो जय श्री राम। सुरुचि की सुंदरता देख करके फिर क्या था, बिन फेरे हम तेरे गले में माला डाली और ले आए घर में। देखो, देवहूति सुनीति मैया ने तो नहीं पूछा कि ये जो बगल में खड़ी है कौन है, लेकिन जैसे सुनीति मैया आरती उतारने आई ना, तो सुरुचि ने पूछा, ये कौन है जो आरती उतार रही है? राजा ने कहा, ये मेरी पहली पत्नी है सुनीति। सुरुचि ने कहा, ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। ऐसे ही होता है। और जब ये शब्द सुना तो राजा तो पहले ही मोहित हो चुके थे सुरुचि की सुंदरता पर। सुनीति से कह दिया कि तुम चली जाओ। सुनीति मैया के नेत्र भर आए। सुनीति मैया रोने लगी, लेकिन अपने पति से उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो। ऐसी अवस्था में एक नारी स्त्री गर्भवती हो और गर्भ अवस्था में उसका पति उसको छोड़ दे तो ये समाज तरह तरह का कलंक लगाता है। ऐसी स्थिति में पति ने छोड़ दिया, जरूर इसके चरित्र में कोई खोट होगा, इसी में कोई गलती होगी, कमी होगी। सही बात है कि नहीं? बोलो जय श्री राम। देवहूति मैया ने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो, आखिर मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों त्याग रहे हो। पिता के घर जाती, लेकिन पिता के घर यदि जाऊंगी तो मेरे पिता की इज्जत चली जाएगी, मेरे पिता की नाक नीची हो जाएगी। गर्भवती अवस्था में इसके पति ने इसको छोड़ दिया, मेरे माता पिता की लाज चली जाएगी। और जो बेटी अपने माता पिता की मर्यादा नहीं रखती है, ऐसी बेटी का तो ना होना ही ठीक है। क्योंकि बेटी वो बेटी कहलाती है जो दोनों कुलों की मान मर्यादा को बचाती है। और जो अपने कुल खानदान की मान मर्यादा इज्जत पर पैर रख के चली जाए, ऐसी बेटी से तो बिना बेटी के ही होना ठीक है। क्योंकि नारी को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि स्त्री 2 कुलों की रक्षा करती है, 2 कुलों की मान मर्यादा को बचाती है। बेटा यदि 100 गलती कर जाता है ना, तो 100 गलती उसकी माफ कर देते हैं ये दुनिया, ये लोग, ये समाज। पर नारी की बेटी की इज्जत, स्त्री की इज्जत कांच के टुकड़े की तरह होती है, जो एक बार कलंक लग जाए
एक बार टूट जाए दर्पण तो फिर दोबारा जुड़ नहीं सकता। एक बार कलंक लग जाए तो 7 पीढ़ियों तक वो कलंक नहीं छूटता। अच्छा एक बात और, घर की इज्जत बेटा नहीं होता, घर की इज्जत होती है बेटियां। पिता की इज्जत होती है बेटी, पिता के सर की पगड़ी होती है बेटी की, पिता के मान मर्यादा होती है बेटी। एक बात कहूं, माँ अपने बेटे से अधिक प्रेम करती है और पिता अपनी बेटी से अधिक प्रेम करता है, क्योंकि बेटी अपने पिता का अधिक ध्यान रखती है, अधिक ख्याल रखती है। और जब लोग कहते हैं कि पिता का हृदय कठोर होता है, पुरुष का हृदय कठोर होता है, एक बार किसी बेटी की विदाई पर उस बेटी के पिता को रोते देख लेना, पता चल जाएगा कि पिता का हृदय कठोर नहीं। एक बात और है, कई लोग हमने अपनी जीवन में जिंदगी में ऐसे देखे कि घर में आग लग जाए, पूरा घर का सामान घर जल जाए, फिर भी आंख से आंसू नहीं निकलता। घर में कोई मर जाए तब भी आंख से आंसू नहीं निकलता। जो व्यक्ति घर में किसी के मरने पर भी नहीं रोता, ऐसा व्यक्ति जब अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो माँ बाप का ये हाड़ मांस का केवल ये ढांचा, ये शरीर, ये अस्थि पंजर खड़ा रह जाता है। माता पिता का ये हाड़ मांस का ये केवल अस्थि पंजर शरीर खड़ा रह जाता है। आत्मा जान तो बेटी के साथ ही घर से विदा हो जाती है, बेटी के साथ चली जाती है। एक बात कह दूं, जिस घर से बेटी विदा होती है ना, अपनी बेटी को विदा करते वक्त कितनी पीड़ा, कितना कष्ट होता है। एक पिता के कलेजे पर, एक माँ के हृदय पर क्या बीतती है, ये तो वही जान सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को घर से विदा कर दिया। जिस घर से बेटी विदा होती ना, उस दिन आप देखना उस घर का कोना कोना रोता है, उस घर की दीवारें भी रोती हैं, उस घर की दीवारों का एक एक पत्थर रोता है, उस घर का आंगन भी उस दिन रोता है। जिस आंगन से जिस दिन उस बेटी की विदा होती है ना, बेटी की विदाई पर उस घर का आंगन भी रोता है। क्यों? क्योंकि आंगन था तो बेटी की लिपाई पुताई होती थी। आंगन सोचता है कि बेटी थी तो मेरी लिपाई पुताई सफाई करती थी। बेटा हाथ में झाड़ू लेके आंगन की सफाई थोड़ी करता है। ये बेटियां हैं जो घरों को सजा के रखती हैं, ये बेटियां हैं जो आंगन को सजा के रखती हैं, ये बेटियां हैं जो घर को साफ सुथरा स्वच्छ और झाड़ू पोछा सब जो है घर को सुंदर बना के सजा के रखती हैं। बेटा थोड़ी झाड़ू पोछा करता है, आंगन को सजाता है। तो मैं कह दूं कि महाराज आज बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार अभी 52 भगवान की झांकी आएगी, सभी लोग शांति से बैठेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए थोड़ा नॉन स्टॉप अब कथा को विश्राम तक पहुंचा दे, ठीक है। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। उत्तान पाद। अच्छा सुनीति क्या की, थोड़ा ध्यान से सुनो तो कथा जल्दी हो जाए। सुनीति मैया साधु संतों के पास रहने लगी। बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम है ध्रुव। जब ध्रुव जी 5 साल की हुए, माँ से कहा मेरा पिता कौन है। आज ध्रुव जी जिद करके बैठ गए, हट करके बैठ गए, बाल हट के आगे माँ को झुकना पड़ा। माँ ने कह दिया तू तो राजा का बेटा है। आज ध्रुव जी नाचने लगे। ध्रुव जी के सारे दोस्त मित्र ध्रुव जी का मजाक उड़ा, तेरा पिता कौन है, किसका खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, किसका बेटा है, कौन तुम्हारा बाप है, पिता है। आज ध्रुव जी नाचते झूमते गए। सुनो, तुम लोग पूछते थे ना मेरा पिता कौन है, सुनो मेरे पिता यहाँ के राजा है, चलो मैं मिलाने चलता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, दोनों हाथ बढ़ा करके जय श्री कृष्ण। भैया जय श्री महाराज। सबको लेके ध्रुव जी आते हैं। राजा उत्तानपाद बैठे हैं, बगल में सुरुचि बैठी है। सुरुचि देखो, सुरुचि के भी एक बेटा है जिसका नाम है उत्तम। अब वो बेटा कैसे हुआ, सुनीति मैया संतों ने कहा, साधु महात्माओं ने कहा बेटी सुनीति हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। सुनीति ने कहा मेरे पति की जो दूसरी पत्नी है ना उसकी संतान नहीं है, उसके घर भी बेटा हो जाए। तो एक दासुर छे पुत्रम कमारो पलालयन उत्तमम नारु रुक्षतम ध्रुवम राजा भयन नंदत। एक दासुर छे पुत्रम उत्तमम नारु रुक्षतम, उत्तम बेटा हुआ। उत्तम को लेके बैठी थी सुरुचि। ध्रुव जी जैसे पिताजी पिताजी कह करके आने लगे। अच्छा उत्तानपाद तो खड़े होने लगे बेटे को लेने के लिए, लेकिन हाई कमान ने इशारा कर दिया बैठ जाओ। बैठ गए।
फिर भी बोलो जय श्री राम। अच्छा ध्रुव जी जबरदस्ती चढ़ने लगे और जब जबरदस्ती गोदी में बैठने लगी तो सुरुचि ने हाथ पकड़ा, धक्का मार दिया। ध्रुव जी नीचे गिर पड़े, हिलकियों से रोने लगे, आंसू पूछने लगे। बोलो जय श्री राम। आंसू पहुंचते पहुंचते हिलकियों से रोते रोते ध्रुव जी खड़े हुए। सुरुचि ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं सुनीति का पुत्र महाराज उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूं। ये मेरे पिता हैं, इनकी गोदी में बैठने का, इस गद्दी पर बैठने का मेरा अधिकार है। सुरुचि ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और इनकी गोदी में बैठना है तो जाओ जाके जंगल में भजन करो, भगवान को प्राप्त करो, भगवान से वरदान मांगो कि अगली बार मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। ये बात ध्रुव जी के सीने में तीर की तरह लग गई। ध्रुव जी गए और माँ के पास जाकर के हिलकियों से रोने लगे। मैया सुनीति ने बार बार पूछा बेटा ध्रुव, पिताजी मिले थे, मेरे बारे में पूछ रहे थे, मेरा नाम लिया था, इन्हें क्या क्या हुआ बताओ ना ध्रुव। अच्छा राम जी बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी कुछ बोलते नहीं, बस हिलकियों से रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। माँ की छाती से लग गए। माँ सुनीति ने कहा कुछ तो बोलो। आज ध्रुव जी के एक मित्र ने कहा मैया सुनीति, आज हमारे मित्र ध्रुव का सारी सभा के बीच में बहुत अपमान कर दिया मैया सुरुचि ने, और हमारे मित्र ध्रुव को धक्के देकर के गिरा दिया मैया सुरुचि ने। ध्रुव जी ने कहा कि उस सुरुचि को मैं गद्दी पे बैठ के दिखाऊंगा। सुनीति मैया ने कहा वो तुम्हारी माँ है, ऐसा मत बोलो। अच्छा ध्रुव जी गए, जंगल में बैठ गए। नारद जी आए। नारद जी ने कहा बोला भंडारी क्या कर रहे हो? ध्रुव जी बोले तुम कौन हो? बोले हम नारद जी हैं। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ कहती है नारद जिसको मिल जाते हैं भगवान से मिला देते हैं, बताओ नारद भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले घर में रहते हो तो कितनी बार खाते हो? ध्रुव जी ने कहा 3 बार। बोले यहाँ तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुमको खाने के लिए बब्बर शेर जरूर मिल जाएगा। ध्रुव जी ने कहा तुम भगवान नहीं, तुम नारद नहीं हो, तुम्हें यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जब दांत नहीं थे तो माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था भगवान ने पहले कर दी थी, और अब जब दांत दिए हैं तो खाने की व्यवस्था वही करेगा। अच्छा नारद जी ने मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने एक पैर से खड़े होकर के जप किया, क्योंकि ध्रुव जी ने इतिहास पुराणानि वेद शास्त्रम विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति रुत्पाता एव केवलम पंचमे मास्य अनुप्राप्ते, पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जितासनो नृपतात्मज आत्मवृत्त्यनुसारेण तस्तो स्थानु स्वचला। बोलो जय श्री राम। मतलब 5 महीने तक ध्रुव जी ने एक पैर से खड़े होकर के भजन किया, और 6वें महीने में ध्रुव जी ने बड़ा कठिन तप किया, श्वास को रोक लिया, तस्तो स्थानु स्वचला। और जब श्वास को रोका तो सारे देवताओं की श्वास लेना बंद। सारे देवता बोले भगवान जल्दी दर्शन दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। भगवान ने दर्शन दिया, और जब भगवान को प्राप्त कर लिया ना ध्रुव जी ने, तो उत्तानपाद राजा रथ हाथी घोड़ा सेना लेकर के आ गए। जा पर कृपा राम की हुई, सुता पर कृपा। अच्छा जो राजा उत्तानपाद अपने बेटे ध्रुव को गोदी में नहीं बिठाना चाहते थे ना, और जब सुना कि मेरे बेटे ने भगवान का दर्शन कर लिया, सो महाराज रथ हाथी घोड़ा लेकर के आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ बढ़ा करके जय श्री राम। क्योंकि जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, उता पर कृपा करहि सबको ये। कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
कर कृपा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले तो ध्रुव जी ने अपनी माता माँ सुरुचि को प्रणाम किया। माँ, यदि तुमने कठोर शब्द ना कहे होते तो भगवान का दर्शन मुझे। और उसके बाद में सुनीति सबको और जग गए, राजपाट किया। एक दिन उत्तम ने यक्षों का बगीचा उजाड़ दिया, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी यक्षों को मारने लगे तो नारद जी आए, ध्रुव जी को ले गए और मौत सामने आ गई। बोले स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पहले मर जाओ। नारद जी बोले देवी जी से को थोड़ा झुक जाओ। मौत जैसे झुकी, नारद जी बोले ध्रुव जी से चढ़ जाओ। और मौत के सर पे पैर रख के ध्रुव जी निकल गए। ध्रुव तारा के रूप में आज भी स्थापित है। ध्रुव के बेटे हुए उत्कल, उत्कल के बेटे हुए अंग, अंग के बेटे हुए बैन, बैन के हुए विसुचीन और अंतर ध्यान हुए। और इसी वंश में आगे जो है विसुचीन जो राजा हुए ना, वो जब भी यज्ञ करते तो हजारों घोड़े बकरों की बलि चढ़ा देते। विसुचीन राजा। एक दिन नारद जी आए, देखा हजारों घोड़े बकरे बंधे। बोले क्यों बंधे? बोले लिखा है, पंडित जी कहते हैं पशुन आल भेद। बोले आल भेद का मतलब हत्या करने नहीं होता, आल भेद का मतलब होता है स्पर्श करना। घोड़ा कहते अभिमान को, बकरा कहते ममता को। बोले जब यज्ञ करो तो ममता और अभिमान दोनों को स्वाहा कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़ा बकरे का गला काट दो। अब देखो पंडित जी जब शादी पढ़ाते हैं ना, पंडित जी तो एक मंत्र बोलते हैं, तत्वरा कन्या हृदय आल भेद। अब अगर बात आल भेद का मतलब मारना होता, जब दूल्हा दुल्हन को मार देगा तो शादी किससे करेगा? तो नहीं समझे तो फिर पुरंजन आख्यान सुनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो पुरंजन आख्यान सुनाया। पुरंजन बोले एक व्यक्ति था जिसका, अब भैया जो आध्यात्म की बोल रहे थे ना, वो ध्यान देना, सभी आध्यात्म वाले। पुरंजन कौन है? हम आप हम सब पुरंजन है। और पुरंजन नाम के व्यक्ति का एक मित्र है जिसका नाम है अविज्ञात। ना ज्ञातुम यासा अविज्ञाता, जो किसी से जाना नहीं जाता उसे कहते हैं अविज्ञात। पुरंजन नाम का व्यक्ति अविज्ञात नाम के सखा मित्र को लेकर के एक सुंदर नगर की तलाश में निकला। कोई नगर पसंद नहीं आया, एक नगर इसको पसंद आ गया। नवद्वारे पुरोदेही, 9 दरवाजे का जो सुंदर नगर है ना, वो ही हमारा शरीर है। अब जैसे ही इस महल में प्रवेश किया तो सबसे पहले एक सुंदर स्त्री बैठी थी जिसका नाम था पुरंजनी। पुरंजनी किसको कहते हैं? बुद्धि को। अच्छा हम लोग किसके बस में है सही बताओ? बुद्धि के बस में है कि नहीं है? अच्छा और आगे गए तो डंडा लेके बैठा है विसुचीन। विसुचीन किसे कहते हैं? मन को। अच्छा हम बुद्धि के बस में और बुद्धि मन के बस में। पहले तो मन जाएगा, हमारा मन गया कि चलो बंबई चलो, फिर बुद्धि काम करेगी कैसे चलो, बस से चलो कि ट्रेन से चलो कि कैसे, ही है कि नहीं। और आगे गए तो पंच फण का 5 फण वाला नाग बेटा, पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान बयान। अच्छा और इसी महल के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। और उसके पास में बड़ी लंबी चौड़ी सेना है। और जो कितने दिन होते भैया एक साल में? हाँ 365। हाँ 60 नहीं 365। अच्छा 365 और 365 कितने हो गए? 700। हाँ बोलो जय श्री राम। भैया जिसका मैथ बढ़िया हो बता दो। बोलो जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम। तो कहा कि रात और रात्रि की सेना लेकर के नगर पर चढ़ाई कर दी। और ये किला इतना मजबूत है ना, अकेला लड़ता रहा लेकिन ये हार नहीं माना। और काल ने सोचा कि ये किला तो बड़ा मजबूत है, ऐसे तो ये ढहेगा नहीं, मिटेगा नहीं। तो चंडवेग ने अपनी बेटी को भेजा। और बेटी कौन है? जरा। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। तो देखो जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति कमजोर होने लगता है, मिट जाता है ना। और जब बुढ़ापा आया तो मिट गया, मरने लगा। जब मरा तो उसको पुरंजनी को याद करके मरा। तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। दूसरी बार वो स्त्री को याद करके मरा, फिर स्त्री बन करके आना पड़ा। बोलो जय श्री राम। हम जिसको याद करते ना, कहते ना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाई। समझाया उसको कि ये घोड़े बकरों की बलि मत दो, कुछ हासिल नहीं होगा। और उसके बाद में देखो ये बात यहीं छोड़ो, ये तो हुई उत्तानपाद के वंश की कथा। अब प्रिय व्रत के वंश में कौन हुआ?
ध्यान देना सभी, बोलो जय श्री राम। अब 2 दिन की कथा हम 1 दिन में समेट रहे हैं, इसलिए थोड़ा आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। पहले दिन कथा नहीं हुई थी ना। प्रियव्रत के बेटा हुए अग्निद्र, अग्निद्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 बेटे हुए। 100 बेटों में एक बेटे का नाम है भरत। 99 बेटा विरक्त बन गए, साधु बन गए। भरत जी ने राजपाट सुख भोगा। भरत के बेटे का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय को गद्दी पे बिठाया, भरत भी चले गए, जंगल में गए। और नेपाल में गंडकी नदी है, गंडकी नदी के पास में दामोदर कुंड है, वहीं बैठ के भजन करने लगी। शाम के समय भजन कर रहे थे, एक हिरणी पानी पीने आई। शेर ने दहाड़ लगाई, वो हिरणी गर्भवती थी, नदी में छलांग लगा दी। बच्चे ने जन्म लिया, हिरणी तो मर गई। उस बच्चे को उठा के भरत जी ले आए, और बच्चे में मन फंस गया। आए थे हरि भजन को, वोटन लगे कपास। बताओ, घर परिवार छोड़ के आ गए, और एक हिरण के बच्चे में मन फंस गया। और जब मरे तो हिरण के बच्चे को याद करके मरे। अच्छा, ध्यान देना सभी, बोलो जय श्री राम। आज दूसरे जन्म में वो जो है हिरण ही बन के आए, लेकिन उनको अपने पिछले जन्म की बात याद है। जंगल में आग लग गई, वो मर गए। तीसरा जन्म आंगिरस पंडित जी के घर में, और इस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा। पंडित जी ने मंत्र दिया, बोले बेटा इस मंत्र का याद करके सुनाओ, गायत्री मंत्र। 6 महीने में एक मंत्र नहीं सुनाए। मैंने तो सोचा था विद्वान निकलेगा, ये तो मेरे घर में जड़ ही पैदा हो गया। उनको तो सब ज्ञान है, लेकिन जानबूझ के उल्टा सीधा बताते थे। क्यों? पिताजी कहेंगे आज कथा करवाओ, कल कहेंगे शादी पढ़वाओ, हमें नहीं करना ये सब। पिताजी मर गए, जड़ भरत नाम पड़ गया, और उनके जो भाई थे सोतेला व्यवहार करने लगे। भरत जी ने घर छोड़ दिया, और रौगढ़ देश के राजा मिले, पालकी में जोत लिया। उनकी आदत थी कि जब चलते थे तो चींटी भी पैर के नीचे ना मर जाए। चींटी आई, उछलने लगी। अब पालकी को कंधे पे रखने वाला उछलेगा तो बैठने वाले की हालत क्या होगी? रौगढ़ देश के राजा ने कहा ठीक से चलो। बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे, जो नया नया कहर लगाया है ना ये ठीक नहीं चल रहा है। राजा ने कहा बोलो ठीक से चले, नहीं तो सूली पे चढ़ा दूंगा। और बाद में भरत जी ने ऐसा उपदेश दिया कि रौगढ़ देश के राजा भी साधु बन करके राजपाट छोड़ के चले गए। अब चलो भैया, हिरण्याक्ष का जो भाई था ना हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। और कयाधु जो थी 4 बेटों की, जब हिरण्यकश्यप जंगल में गया भजन करने के लिए, तो देवताओं ने कयाधु के 4 बेटों की, हिरण्यकश्यप के 4 बेटों की हत्या कर दी। कयाधु गर्भवती थी, उसको पकड़ के ले जाने लगे। नारद जी ने छुड़ा लिया, इसको मत मारो, क्योंकि इसके घर में तो भगवान का परम लाडला भक्त पल रहा है। कौन? बोले प्रहलाद। छोड़ दिया। अब प्रहलाद का जन्म, नारद जी ने कथा सुनाई, कयाधु मैया ने कथा को सुना। माताओं ध्यान दो, सामने नजर हटी दुर्घटना। अच्छा, कयाधु मैया बन गए श्रोता, नारद जी बन गए वक्ता, और ध्रुव जो है प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ में नारद जी से सारी कथाओं को सुन लिया। और जब पति आए हिरण्यकश्यप, बेटे का जन्म हुआ। जन्म लेकर के पढ़ने गए, और जब प्रहलाद जी पढ़ के आए, थोड़ा सा आवाज बढ़ा, सारी सभा विराजमान है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा, हिरण्यकश्यप ने सारी सभा के बीच में कहा बेटा बताओ गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा हमने तो एक ही बात सीखी। क्या? जीवन का एक ही सार है। क्या? नारायण ही सार है, बाकी सब बेकार है। प्रहलाद जी ने सबके सामने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। और जब नारायण की कथा कहना शुरू किए ना प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन का भजन कीर्तन कर रहा है, कथा कर रहा है। प्रहलाद के गुरु है शुक्राचार्य के दोनों बेटे संड अमर। बोले मेरे बेटे को कैसा पाठ पढ़ाते हो, कैसा ज्ञान देते हो, मेरा बेटा मेरे दुश्मन का भजन कर रहा है। कहा कि महाराज हमने तो कुछ नहीं पढ़ाया। प्रहलाद जी को फिर भेजा, फिर पूछा, फिर भेजा, फिर पूछा। हिरण्यकश्यप समझ गया कि ये तो मेरे घर में कलंकी पैदा हुआ है। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने
प्रहलाद को मारने के लिए खोलती तेल की कढ़ाई में डाल दिया, पहाड़ से गिरा दिया, विष पिला दिया, सांपों की कोठी में बंद कर दिया। होली जली थी ना, तो होलिका प्रहलाद जी को लेके बैठी, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी, क्योंकि गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल सिद्धलाई। अच्छा, प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। अब तो भैया घड़ी देख रहे हैं कि कब बेंजी बंद हो, कब हम जाएं, सही है कि नहीं है? बोलो जय श्री राम। प्रहलाद जी ने कहा, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिनके रक्षक है श्री राम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। अंत में हिरण्यकश्यप हार गया, प्रहलाद जी को फिर भेजा पढ़ने। हजारों राक्षसों के बच्चे बैठ गए, बोले प्रहलाद, जो नाम तुम्हें पिताजी को अच्छा नहीं लगता वो तुम काहे को लेते हो, भजन करना बुढ़ापे में कर लेना। देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तुम्हारे पिताजी जलाते तुम्हें है, जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखते हैं, तड़प हमें होती है। प्रहलाद जी बोले छोड़ो ये बात, चलो खेलते हैं। बोले खेल वो खेलेंगे जो हम खिलाएंगे, क्या? झाल मजीरा दे दिया, बोले हो जाओ शुरू। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भक्ति नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अच्छा, गुरुजी ने कहा जहां से आवाज आ रही हो जाके जल्दी बंद कराओ। और दो सैनिक आए, देखा कि हजारों बालक नाच रहे, प्रहलाद जी नाच रहे। बोले प्रहलाद को बंद कर दो, सब अपने आप ही बंद हो जाएंगे। नेता बंद करो, पहले लीडर को बंद करो, सरदार बंद, सब बंद। जैसे ही प्रहलाद को छुआ ऐसा करंट लगा, वो भी नाचने लगे। 20 सैनिक आए, प्रहलाद को छुआ ऐसा करंट लगा, वो भी नाचने लगे। अंत में गुरुजी आए, बच्चे बोले प्रहलाद जी गुरुजी आ गए, बंद हो जाए कि चले? बोले थोड़ा प्रसाद गुरुजी को दे दो। गुरुजी को हाथ में लेके उछाले, बोलो नारायण नारायण नारायण। गुरुजी बोले नीचे उतारो। अब सब गुरुजी सब नाच रहे, और हिरण्यकश्यप तक आवाज में। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने सुना, सेना लेकर आया। हिरण्यकश्यप ने कहा एक बात कहूं, उस वक्त यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को छू लेता ना, तो हिरण्यकश्यप भी नाचने लग जाता। लेकिन हिरण्यकश्यप समझदार है, छू